brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और बिहार में एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की है और इसका सारा श्रेय सीएम योगी को जाता है। अब उन्हें पीएम बना देना चाहिए, ऐसी मांग विश्व हिंदू महासंघ के लोग कर रहे हैं। इसमें विश्व हिंदू महासंघ के लोग ही नहीं, विदेशी नागरिक भी अपने देश में सीएम योगी जैसा नेता मांग रहे हैं। खासतौर से गोरखपुर में अलग ही बयार बह रही है। गोरखपुर में बिहार चुनाव की जीत का सारा श्रेय सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को देते हुए हिंदू महासंघ के लोग अलग मांग कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी को पीएम बनाने की मांग उठ रही है। विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग गोरखपुर में एकजुट होकर सीएम योगी को पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि देश को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग कोनों के साथ साथ नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम से भी कुछ लोग शिरकत करने पहुंचे। ये सभी विदेशी मेहमान भी सीएम योगी के काम से बहुत प्रभावित हैं और नेपाल की तरह हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सीएम योगी जैसा ही नेता ये लोग अपने देश के लिए मांग रहे हैं। ऐसे में गोरखपुर में सीएम योगी के पीएम बनने की मांग जोरों पर है। सैकड़ों की संख्या में लोग गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में एकत्रित हुए और सीएम योगी का गुणगान करते हुए पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसी होगी, पीएम मोदी के रहते सीएम योगी कैसे, भाजपा के दूसरे दिग्गज नेताओं की श्रृंखला, अल्पसंख्यक कहां जाएंगे, मुस्लिम देशों में भी आतंकवादी घटना समेत इन तमाम चीजों पर विश्व हिंदू महासंघ के एक पदाधिकारी रुद्र कुमार पाठक से यूपी तक ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है। बिहार चुनाव के परिणाम आ गए हैं और एनडीए की प्रचंड बहुमत हुई है। गोरखपुर में मौजूद है। गोरखपुर में एक अलग ही बयार बह रही है। क्या बयार बह रही है कि सीएम योगी को अब सीएम नहीं रहने देना है, उन्हें पीएम बनाना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विश्व हिंदू महासंघ के लोग जुटे हुए हैं। लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, क्या उद्देश्य। जी, क्या नाम है आपका? रुद्र कुमार पाठक, एडवोकेट। क्या कार्यक्रम है आज का? ये विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और ये हम लोग पूरे इसमें दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा स्मिता भंडारी जी आई थी, उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। पूरे उत्तर प्रदेश से, देश के कोने कोने से लोग आए हैं और सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र की घोषणा चाहते हैं और यह गोरखपुर से यह संदेश जाए पूरे देश में। महाराज जी के देशों से लोग आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, नेपाल से आए हैं, थाईलैंड से आए हैं और यूनाइटेड किंगडम से आए हैं, म्यांमार, भूटान से आए हैं। कितने लोग जुट गए हैं आज यहाँ? इसमें कम से कम 300-350 लोग आज हैं। कल पूरी भीड़ होगी, 2500 से 3000 लोग रहेंगे यहाँ पर इस कार्यक्रम में। सबसे बड़ी मांग जो आपकी है कि सीएम योगी को बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। हमारी यही मांग है और हम चाहते हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में यह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। पीएम तो नरेंद्र मोदी हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं। हम नहीं, बिल्कुल काम कर रहे हैं, एकदम है, वो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन अगर पीएम दूसरे को किसी को बनना है मोदी जी के बाद, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज होंगे। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को पीएम बनाना? विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा का जनरल इलेक्शन हो, पूरे देश में मोदी जी के बाद अगर किसी नेता की ज्यादा मांग होती है प्रत्याशियों के द्वारा, तो वो हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अभी तक सारे आप लोगों ने देखा भी, यहाँ पर भी बिहार का रिजल्ट आ रहा है। आप अभी अखबारों में वो आएगा कि जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ जी गए हैं वहाँ का स्ट्राइक रेट क्या है, तो आप देखेंगे कि सबसे नंबर 1 होगा स्ट्राइक रेट। इसलिए अभी इस आधार पर कर रहे हैं, इस आधार पर कर रहे हैं कि पूरे देश में, और मैं तो कई और दूसरे देशों से भी इनके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है। लोगों ने मांग किया कि अगर ऐसा हमारे यहाँ नेता हो जाए तो हमारे यहाँ सुधार हो सकता है। हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ की कौन सी गुण आपको प्रभावित करती है? ये सी खूबियां आपको प्रभावित? एक तो सनातन के लिए ये लगे हैं और दूसरा राष्ट्र भक्ति इनके अंदर कूट कूट भरी, और हम उनके सिपाही हैं तो हम भी सनातन के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो जो अन्य लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? कहीं यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। और मैं ये कहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ
कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो जरा थोड़ी सी दिक्कत की परेशानी किसी को है ना। क्या लाभ होगा हिंदू राष्ट्र अगर घोषित हो? हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये कम से कम ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या अब ये देख रहे हैं आपने, ब्लास्ट दिल्ली में देखा है आपने, इस तरह की जो गतिविधियां हैं उन पर फिर रोक लग जाएगी। हम कहते हैं कि अगर ब्लास्ट हुआ तो इसमें किसी को देख करके तो कोई भी मर सकता है। आतंकवाद से तो कई मुस्लिम बाहुल्य कंट्रियां भी प्रभावित हैं। अरे वो प्रभावित हो तो मैं तो कहता हूँ पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम पूरे वसुधा पर जितने लोग हैं वो हमारे परिवार के लोग हैं, हम उनको इस तरह से मानते हैं। तो हम अगर पूरे परिवार की तरह मानते हैं पूरे वसुधा को, तो जाहिर सी बात है कि हम किसी को मारना नहीं चाहेंगे, हम अपने परिवार की तरह रखेंगे। तो अगर हम हमारी ये अवधारणा है, हिंदू मैथोलॉजी में ये अवधारणा है कि पूरा परिवार हिंदू है, सहोदरा सर्वे, तो हम सबको भाई की तरह रखेंगे, परिवार की तरह रखेंगे। इस तरह की हमारी सोच नहीं होगी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तो आप तस्वीरें देख रहे थे, कुछ उत्साह का माहौल है क्योंकि बिहार चुनाव परिणाम भी एनडीए के फेवर में आया है, प्रचंड बहुमत मिली है और साथ ही साथ यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में सनातनी जुटे हुए हैं। हम वापस मुद्दे पर आते हैं। आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, कुछ आप बातें कह रहे थे, एक बार फिर से दोहरा दें कृपया। मैं ये कह रहा था कि मैंने कहा कि आतंकवाद से मतलब मुस्लिम बाहुल्य कंट्रियाँ भी तो प्रभावित है। आतंकवाद मैं तो पूरी दुनिया को कह रहा हूँ, अगर सनातन का वो स्वीकार कर ले सनातन सब लोग, तो कहीं इस तरह की मारकाट ना हो। उनके अंदर जो भाव है, हमारे देश में खास करके जो मुस्लिम जो इस तरह का वो चल रहा है, वो गजवाए हिंद को लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक मिनट में आपको टोकूंगा। मैं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर पा रहा हूँ। आप मुझे समझा दीजिए कि एक कल को अगर अपना देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या सुविधाएं बढ़ जाएंगी? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये कहना कि हिंदू मैथोलॉजी में ही हिंदवः सहोदरा सर्वे और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यही कल्पना करते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, किसी को कोई लेस मात्र भी दुख न हो। हमारी ये अवधारणा है, ये हिंदू अवधारणा है। हिंदू मैथोलॉजी में ये बात है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग, किसी को कोई दुख न हो, किसी को कोई पीड़ा न हो, किसी को कोई परेशानी न हो। तो इसलिए यह तो पूरे दुनिया को इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जगहों से लोग जुटे हैं, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से, निश्चित सारे लोग ही योगी कहाँ जाएंगे? नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय लोग हमारे हिंदू समाज के लोग हैं। वो पूरे दुनिया में हिंदू समाज के लोग हैं और वो पूरे दुनिया से लोग ये आवाज़ उठ रही है कि ये योगी आदित्यनाथ को, जो कि सनातन की रक्षा के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस भारत माता के लिए जो अपने प्राणपण से लगे हुए हैं। जल्दबाजी नहीं है सीएम योगी को अभी पीएम बनाने की? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमारी देखिए, हम कोई चीज़ कह कर तत्काल, हम तो कोई फसल डालते तब भी उसमें 4 महीने 2 महीने 4 महीने वेट करते हैं। तो हम ये फसल डाल रहे हैं, हम ये बीज डाल रहे हैं। भाजपा कैडर में और भी बहुत से पुराने लोग बैठे हैं, लाइक अमित शाह, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, ये लोग फिर कहाँ जाएंगे? सुनिए, अब हम लोग विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता हैं, हम लोग योगी की सिपाही हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी में तमाम तो नेता थे, 2017 में जब चुनाव हो गए। एक अंतिम सवाल लूंगा। हिंदू युवा वाहिनी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोर पार्टी हुआ करती थी, जिन्होंने उन्हें मतलब उसे बनाया था, भाजपा में आने के बाद वो ख़त्म हो गई, तो वो हिंदू युवा वाहिनी ख़त्म कर रहे हैं। ये हिंदू युवा वाहिनी युवाओं का एक संगठन उन्होंने बनाया था। उस समय आंदोलन का दौर था और आज आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। आज तो हमारे महाराज जी काफ़ी हैं, किसी को इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महाराज जी काम कर रहे हैं, इसलिए उनको कहा गया कि अब आपका काम फिलहाल अब दूसरे उसमें आइए। और विश्व हिंदू महासंघ, कब तक आप देख रहे हैं सीएम योगी को पीएम बनते हुए? सुनिए, पहले तो विश्व हिंदू महासंघ परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के द्वारा ये निर्मित है संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ में एकमात्र ये संगठन है जो कि वो रजिस्टर्ड है वहाँ पर। तो इसके विषय में, इसके उत्थान के लिए महाराज जी महंत अवैधनाथ जी के कार्यों को लेकर के चल रहे हैं। आप सीएम योगी को पीएम बनते हुए कब तक उम्मीद कर रहे हैं, कब तक देख रहे हैं? जब तक भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक वो हैं। नेक्स्ट पीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, तो आप तस्वीर, अच्छा नहीं बने अगर तो क्या करेगा? अरे नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता। नहीं बने, हमारे यहाँ कोई नहीं बने। लोकतंत्र है श्रीमान जी। हम ही लोकतंत्र के, हम भी तो हैं वो सिपाही। तो हमको विश्वास है पूरा इस बात का,
और पूरा हिंदू समाज एकजुट हो रहा है। योगी जी ने ही मान लीजिए मना कर दिया कि हमको पीएम ही नहीं बनना जीवन अरे में। नहीं योगी जी, ये तो वैसे भी जा रहे थे, कहाँ 17 में कहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कह रहे थे। ये तो 325 विधायक जीते थे भारतीय जनता पार्टी के। थे मुख्यमंत्री क्या बनने की इच्छा इनकी भी थी। किसी की इच्छा कैसा, कभी कोई एक इंटरव्यू कोई बता दे कि वो बनना चाहते थे, कभी भी बता दे। वो आज भी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री। आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन मुझे जानकारी है कि उनकी दिली इच्छा। ये आपकी देखिए, अब आप जानकारी रखते हो, अब हम लोग चूंकि अब आप तो ऐसे जानकारी रखते हैं, हम लोग तो साथ में उनके साथ कार्यालय में उनके साथ खाए हैं, पिए हैं, रहे हैं, और तब से 2008 से उनके साथ रह रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे थे गोरखपुर के गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में, जहां सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले लोग जुटे हुए हैं। विदेशों से भी लोग आए हुए हैं और सिर्फ एक ही मांग कि सीएम योगी को अब देर ना करते हुए पीएम बना दिया जाए और साथ ही साथ इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या परिकल्पना हो सकती है उसका भी जवाब पदाधिकारी ने दिया। तो रवि गुप्ता, यूपी तक के लिए गोरखपुर से।